जय श्री राम दोस्तों। जब सर पे स्वयं प्रभु श्री राम का हाथ हो तो डरने की क्या बात है। दोस्तों, आज की इस कहानी को सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे कैसे स्वयं प्रभु श्री राम अपने भक्त की मदद करने के लिए चले आए। जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त उद्धव अग्निहोत्री। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यह कहानी हमें राहुल जी ने ईमेल के माध्यम से भेजी है और वह मध्य प्रदेश के एक छोटे से गाँव के रहने वाले हैं। उन्होंने कहा कि बहुत समय पहले की बात है, मेरे दादाजी एक कहानी सुनाया करते थे। हमारे गांव में एक किसान थे जो बहुत ही गरीब थे और उनके घर में कभी भी खाने पीने के लिए सामान नहीं रहता था। वह खेती करते थे। कभी कभी सूखा पड़ने के कारण उनके घर में भोजन भी नहीं होता था, तो गांव वाले उन्हें दिया करते थे। एक समय की बात है जब चारों ओर सूखा पड़ा हुआ था। किसी भी गांव वाले के यहाँ इतना भोजन के सामग्री नहीं थी कि वह किसी और को दे सके। उस समय वह किसान आदमी पूरे गांव में घूमा, लेकिन किसी ने उनको एक भी दाना अनाज नहीं दिया। उनका एक बेटा था और एक पत्नी थी, और बेटा उनका विकलांग था और वह अपने खेतों में चले गए। खेतों में सूखे के कारण दरारें पड़ी हुई थी। कई सालों से बारिश नहीं हो रही थी। वह रोने लगा और सोचने लगा कि मैं अपने घर कैसे जाऊं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। उसके बाद वह अपनी झोपड़ी में शाम के समय घर चला गया। बेटा भूख के मारा कराह रहा था, उनकी पत्नी रो रही थी और वह किसान अपनी पत्नी के बगल में आकर बैठ जाता है और रोने लगता है। वह किसान हमेशा राम जी का नाम जपा करता था। उनकी पत्नी ने उनसे कहा कि तुम रोज राम जी का नाम जपते हो। आज जानूंगी मैं तुम्हारे भगवान तुम्हारी फिक्र करते हैं कि आज वह हमारा पेट भर दे। अपनी पत्नी के मुख से ऐसे शब्द राम जी के लिए सुनकर वह किसान आदमी बड़ा व्याकुल हो उठा, रोने लगा और कहने लगा, अरे तुम ऐसा मत कहो, ये सब हमारे कर्मों का ही परिणाम है। जो हमने पिछले जन्म में जो बुरे कार्य किए हैं, बुरे कर्म किए हैं, वो उन्हीं की सजा मिल रही है। भगवान को बीच में मत लाओ। श्याम रात के समय जब सो रहे थे भूखे पेट, तो वह रोते हुए राम जी से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, मेरी पत्नी ने आप पे सवाल उठाया है। मैं चाहता हूं कि आप इसे जवाब दे दीजिए। जैसे ही सुबह हुई तो किसी ने उनकी झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। तो एक जिन्होंने रामानंदी तिलक लगाया हुआ था, एक ब्राह्मण जी उनके घर के बाहर खड़े थे और एक बैलगाड़ी बाहर पे थी जिसपे राशन था। उन्होंने 2 कट्टे अनाज के उनके घर में छोड़ दिए और 1 कट्टा राजमा दाल का। उस समय बैलगाड़ी हुआ करती थी। यह देखकर वह आदमी रोने लगा कि मेरे प्रभु श्री राम ने मेरी सुन दी। उन्होंने अपनी पत्नी को बाहर बुलाया, देखो, ये देखो, तुमने कहा था कि राम जी हमारी मदद क्यों नहीं करते हैं, देखो राम जी की कृपा हुई है। उन्होंने उन पंडित जी से कहा कि आप कौन हैं। तो उन पंडित जी ने कहा कि मेरे सपने में कल भगवान आए थे और मैं इसी गांव के बगल का एक जमींदार हूँ। भगवान ने मुझे आदेश दिया कि इसी गांव के बगल में एक छोटा सा गांव है, वहाँ मेरा एक किसान भक्त रहता है जो इस समय भूखे हैं, तुम्हें उनकी मदद करनी है। यह देखकर वह आदमी रोने लगा और वह किसान को अनाज देकर वह जमींदार वहां से चला जाता है। लेकिन उसके बाद जब किसान दूसरे दिन उस गांव में जाता है जमींदार को धन्यवाद कहने के लिए, और जमींदार जब उस गांव में जाता है तो उस गांव के लोग बोलते हैं यहाँ तो कोई जमींदार है ही नहीं। और उसके बाद उन्हें पता चलता है कि उनकी मदद करने के लिए स्वयं तो परमात्मा प्रभु श्री राम आए थे और राम जी ने ही उनकी मदद की। तो दोस्तों, ऐसे हमेशा परमात्मा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, सदैव अपने भक्तों के साथ रहते हैं।